इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केसी सिन्हा क्लास 10 की मैथ बुक एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 41। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक आदमी 370 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रूप से ट्रेन से और आंशिक रूप से कार से करता है। यदि वह 250 किलोमीटर ट्रेन से तथा शेष कार से करता है तब उसे 4 घंटे लगता है, किंतु यदि वह 130 किलोमीटर ट्रेन से तथा शेष कार से करता है तब उसे 18 मिनट अधिक समय लगता है। तब ट्रेन और कार की चाल ज्ञात करें। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे, माना ट्रेन की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। हम मान लिए कि ट्रेन की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा और कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न से कहता है एक आदमी 370 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रूप से ट्रेन से और आंशिक रूप से कार से करता है। हम इसे एक फिगर से भी समझते हैं। मान लीजिए यहाँ ए है और यहाँ बी है और इसका जो कुल दूरी है वो 370 किलोमीटर है। 370 किलोमीटर है। कहता है यदि वह 250 किलोमीटर ट्रेन से, यदि 250 किलोमीटर ट्रेन से तथा शेष कार से करता है तो शेष कितना बच गया, 120 किलोमीटर वह कार से तय करेगा। तो इसीलिए 250 किलोमीटर ट्रेन से तय करने में लगा समय 250 किलोमीटर ट्रेन से। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वो 250 किलोमीटर ट्रेन से लगा समय, यहाँ समय को हम T1 मान लेते हैं समय, और हम जानते हैं समय बराबर होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। ये हमारा फॉर्मूला होता है, हम इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो यहाँ समय को हम T1 मान लिए और दूरी हमारा 250 है बटा चाल, ट्रेन का जो चाल है वो x माने हैं, तो ये हो जाएगा T1 बराबर 250 बटा x। फिर आगे कहता है शेष कार से करता है तो शेष 120 बच गया। तो 120 किलोमीटर कार से तय करने में लगा समय, यहाँ हम इसको T2 मान लेते हैं, क्योंकि ट्रेन को हम T1 मान लिए तो कार की जो समय है उसे हम T2 मान लेते हैं। तो दूरी हमारा 120 हो गया, 120 और कार का जो चाल है वो y है, तो यहाँ 120 बटा y मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में कहा कि तब उसे 4 घंटा समय लगता है, मतलब 250 किलोमीटर तय किया ट्रेन से और 120 किलोमीटर कार से, तब उसे समय लग जाता है 4 घंटा, अर्थात T1 प्लस T2 बराबर 4। अब यहाँ T1 का जो मान है वो 250 बटा x प्लस T2 का मान है 120 बटा y बराबर 4, और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब पुनः आगे क्वेश्चन कहता है किंतु यदि वह 130 किलोमीटर ट्रेन से, अब वह 130 किलोमीटर ट्रेन से, तो अब शेष कितना बच गया, 240। ये 240 वो कार से और ये 130 ट्रेन से, तो 130 किलोमीटर ट्रेन से तय करने में लगा समय, हम इसे अब T3 मान लेते हैं। हमारा दूरी हो गया 130, समय बराबर ये दूरी बटा चाल, इसी फॉर्मूला का उपयोग कर रहे हैं। तो 130 और बटा इसका चाल है x, तो 130 बटा x। फिर आगे शेष कार से, तो शेष 240 है, तो 240 किलोमीटर कार से तय करने
में लगा समय, इसे हम T4 मान लिए। T4 बराबर ये 240/y, चूंकि कार का जो चाल है वो y है तो 240/y। तो क्वेश्चन में कहा कि 130 किलोमीटर ट्रेन से तथा शेष कार से करता है, तब उसे 18 मिनट अधिक समय लग जाता है। मतलब पहले उसको 4 घंटा समय लगा, अब उसको समय लग रहा है 4 घंटा 18 मिनट। 4 घंटा 18 मिनट, 4 घंटा 18 मिनट। तो इसे हम इस 18 मिनट को घंटा में बदल देते हैं। तो 4 जोड़ 18/60, इसमें हम 60 से भाग देते हैं, ये हो जाएगा घंटा में। ये 6×3 = 18, 10×6 = 60, इसे हल कर लेते हैं तो 10 और हो जाएगा 10×4 = 40 जोड़ 3 अर्थात ये 43/10, अर्थात ये T3 + T4 = हो जाएगा 43/10। अब यहाँ T3 का जो मान है वो 130/x, T4 का मान है 240/y बराबर 43/10 हो गया। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम इसे मिटा देते हैं क्योंकि थोड़ा जगह की आवश्यकता होगी, इसे हम मिटा देते हैं। तो यहाँ ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हम किसी एक को बराबर करते हैं। तो किसी एक को बराबर करने के लिए यहाँ हम y वाले पद को बराबर कर देते हैं। यहाँ 120 है और यहाँ 240 है, यहाँ भी बटा y, यहाँ भी बटा y है। हम इसमें 2 से गुना कर देते हैं और इसमें समीकरण में हम 1 से गुना कर देते हैं। तो लिखेंगे, अच्छा यह भी प्लस में है, यह भी प्लस है, इसका मतलब है कि समीकरण एक में से हमें 2 को घटाना पड़ेगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 गुना 2, समीकरण 1 में हम 2 से गुना करते, 1 गुना 2 माइनस 2 गुना 1 से, 2 में 1 से गुना कर रहे हैं, घटाएंगे समीकरण 2 माइनस 1 लिखेंगे, 1 माइनस 2 लिखेंगे। अब हम इसे गुना करते हैं, 2 से गुना करें 250 में 2 से गुना करें तो 500 हो जाएगा, 500/x जोड़ का चिन्ह देंगे, 120 में 2 से तो हो जाएगा 240/y बराबर 4 दूना 8। अब 1 से इसको गुना करते हैं, जब 1 से गुना करें इतना ही रह जाएगा 130/x जोड़ 240 में 1 तो 240/y बराबर में हो जाएगा 43/10। अब चूंकि समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं तो ये प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, अब ये कट जाएगा तो बचेगा 500/x माइनस 130/x बराबर 8 माइनस 43/10। अब x और x का एलसीएम x हो जाएगा, 1 से भाग दें तो मिलेगा 1 और 1 से 500 लूँगा तो 500। यहाँ हम भिन्न का घटाव करना है, ठीक है, यहाँ ही बटा 1 मान लेंगे 10 हो जाएगा, 8 दाएं के 80 और माइनस 43। अब इसको घटा लेते हैं, 0 से 0 गया तो 0 हो जाएगा और 10 से 3 गया तो 7 हो जाएगा और ये 4 से गया तो 3/x बराबर यह भी हो जाएगा 37/10। ये 37 दहाई के 370, एक मरते कट गया। अब x से 1 में गुना है तो x और 10 दहाई का हो जाएगा 100, अर्थात x का मान आ गया हमें 100 किलोमीटर। अब हमें y का मान चाहिए, तो इस x के मान को या तो हम समीकरण 1 में रखेंगे या फिर समीकरण 2 में रखेंगे, हम किसी में रख सकते हैं। यहाँ x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है 250/x जोड़ 120/y बराबर 4। ये 250/x के जगह 100 रखेंगे जोड़ 120/y बराबर 4, 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10 50 25, ये कट जाएगा। तो अब हमें मिलेगा 120/y बराबर 4। अब ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, ये 5/2 माइनस में हो जाएगा, यहाँ भी बटा में 1 मानेंगे तो 120/y बराबर 1 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, ये 8 माइनस 5 हो जाएगा, अर्थात 120/y बराबर 8 से 5 किया तो 3/2। अब ये 40 TI 120 हो जाएगा और यहाँ एक y में 1 से तो y हो जाएगा और 40 दूना 80 किलोमीटर, अर्थात हमारा जो आंसर हो गया ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल
बराबर हम इसे x माने हैं, तो x का मान आ गया 100, यह 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर कार की चाल इसे हम y माने हैं, तो y का मान आ गया 80, यह 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।